जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मात्र सिर्फ इन 6 चीज़ों से माता काली को होली की रात, होली के दिन मतलब 24 तारीख को 9 बजे सिर्फ ये 6 चीज़ें चढ़ा दो। जैसे ही आप ये 6 चीज़ें चढ़ाओगे, माता काली आपके सामने दिखेंगी और आपसे बात भी करेंगी, मात्र इन 6 चीज़ों को चढ़ाने से। और कोई ज़्यादा बड़ी विधि नहीं है, ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं है, जो वही चीज़ें जो आपके पास अवेलेबल हो सकती है, आप आसानी से ला सकते हो। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है इसमें, समझ रहे हो। तो जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि होली का त्यौहार आने वाला है, समझ रहे हो। तो होली का त्यौहार जो एक ऐसा दिन होता है, ये जो होली और दिवाली होती है, होली और दिवाली के दिन ये सभी जो भी आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हो वो मंत्र सिद्ध होते हैं। उस दिन बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं, इन 2 दिनों में, समझ रहे हो, एक होली और एक दिवाली। तो जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, जो भगत होते हैं, जो अपनी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं या फिर साधनाएं करते हैं या फिर मंत्रों को सिद्ध करना होता है उनको, तो वो इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो तभी कहा जाता है कि होली दिवाली पर ये चीज़ें ज़्यादा काम करती हैं। तो उसी के चलते आज मैं आपको ऐसी 6 चीज़ें बताने वाली हूँ, जिन चीज़ों को आप माता काली को जब चढ़ाओगे, जब इन 6 चीज़ों को भोग आप माता काली को लगाओगे, तो जो भी आपकी परेशानी है, जो भी दुख है, या फिर आप चाहते हो कि माता काली मुझे दर्शन दें, हमसे बात करें, तो मात्र इन 6 चीज़ों का भोग लगाते ही होली वाले दिन 24 तारीख की रात को माता काली आपको दर्शन भी देंगी, आपसे बात भी करेंगी और आपके जो भी बिगड़े काम हैं वो सारे बिगड़े काम भी माता काली बनाएंगी। और जब आप ये 6 चीज़ें माता काली को चढ़ाओगे, तो जो भी आपको परेशानी है, जो भी दुख है, ठीक है, तो आप वो चीज़ें माता के सामने आपको बोलनी है। जब आप ये 6 चीज़ों का भोग माता काली को लगाओगे और इस एक मंत्र का जाप करते करते आपको ये भोग लगाना है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आगे बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। तो जैसा कि भक्तों मैंने अभी आपको बताया कि आपको मात्र 6 चीज़ें चढ़ानी है, तो 6 चीज़ें कौन कौन सी चढ़ानी है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, करना आपको कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं ये। और जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं, जो माता काली का जो उग्र रूप होता है वो देखने में, मतलब माता काली का उग्र रूप है, लेकिन वो जितना उनका रूप उग्र रूप है उतनी ही वो ममतामयी है, समझ रहे हो। एक बार माता काली ने जिस भक्त का हाथ पकड़ लिया या फिर जिस भक्त पर अपना हाथ रख लिया, तो जीवन भर माता काली उनका साथ नहीं छोड़ती। और जिन पर एक बार माता काली की कृपा हो गई, तो उनके घर में तो खुशियां ही खुशियां रहती हैं। माता काली किसी भी चीज़ की, किसी भी कोई भी मतलब परेशानी उस भक्त को होने नहीं देती, जिस भक्त पर माता काली की कृपा होती है। और माता काली की कृपा भी उन्हीं भक्तों पर होती है जिन भक्तों को माता काली खुद स्वयं चुनती हैं, समझ रहे हो। या फिर जो माता काली के सच्चे मन से पूजा पाठ उठाता है, सच्चे मन से उनका भोग लगाता है, जिनको कोई लोभ लालच नहीं है, कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, समझ रहे हो, जो सच्चे मन से, तन मन धन से वो माता को अपनी माँ मानते हैं और माता की पूजा पाठ करते हैं। और माता काली ये नहीं कहती कि आप उन्हें काफ़ी बड़े भोग लगाओ, काफ़ी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों का भोग लगाओ, नहीं। आप मात्र
लौंग बतासे का भी भोग लगा देंगे ना उनको, तो उसमें भी वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, अगर आप सच्चे मन से लगा रहे हो तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको उन 6 चीज़ों के बारे में आपको बता देती हूँ जो आपको माता काली को चढ़ाने हैं होली के दिन 24 तारीख को रात को 9 बजे। तो आपको ये कार्य करना है, रात को 9 बजे आपको शुरू करना है। जैसे ही घड़ी में आप टाइम देख लेना, जैसे ही 9 बज जाएंगे आपको तुरंत पूजा पे बैठ जाना है, आपको ये चीज़ें चढ़ानी है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, सबसे पहले आपको एक लेना है नींबू, और नींबू आपको ऐसा लेना है जो साफ़ सुथरा हो, जिस पर एक भी दाग ना हो, समझ रहे हो। फिर आपको दूसरी चीज़ लेनी है 11 लौंग, और 11 लौंग आपको साबुत लेनी है, फूल वाली, टूटी हुई लौंग आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, समझ रहे हो, फूल वाली लौंग लेनी है आपको साबुत 11। तीसरी चीज़ आपको लेनी है 5 छोटे काले जायफल, समझ रहे हो, 5 आपको काले जायफल ले लेने हैं। और चौथी चीज़ आपको एक पानी वाला नारियल लेना है। अब पानी वाला नारियल जब आप लोगे, उसके बाद आपको जब आप घर लाओगे तो उस पर एक आपको सबसे पहले साथिया बना के रख लेना है, समझ रहे हो। 5वीं चीज़ आपको एक लेना मीठा पान, जो कि माता काली को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। 6ठी चीज़ आपको लेनी है 5 पेड़े सफ़ेद वाले, जिनका आप माता काली को भोग लगाओगे मीठे में। तो ये 6 चीज़ें आपको लेनी है, नींबू, 11 लौंग और 5 जायफल काले वाले, एक पानी वाला नारियल, एक मीठा पान और 5 सफ़ेद वाले पेड़े। 6 चीज़ें आपको लाकर रख लेनी है। उसके बाद आपको 24 तारीख की रात को, समझ रहे हो, यानी कि मतलब जिस रंग खेला जाएगा 25 तारीख को, लेकिन होली होगी 24 तारीख को। तो आपको 24 तारीख की रात को कंडे की अग्यारी बनानी है। और कंडे की अग्यारी आपको किस तरीके से बनानी है, जैसे एक उपला होता है, उसके आपको 2 टुकड़े कर लेने हैं, समझ रहे हो। तो एक आपको कहने का मतलब है कि आपको उस कंडे के 4 टुकड़े करके उसको आप अगर चूल्हे पे अगर आप करना चाहो तो चूल्हे पे बना सकते हो, गैस पे करना चाहो तो गैस पे आप बना सकते हो, समझ रहे हो। तो आपको कंडे की एक अग्यारी बनाकर तैयार करनी है। जब आप उसको जलाओगे चूल्हे में या फिर गैस पर, तो आपको तब तक जलानी है जब तक उसमें से धुआं निकलना बंद ना हो जाए। तो जब उसमें से धुआं निकलना बंद हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपकी अग्यारी तैयार हो चुकी है। फिर आपको वो अग्यारी चिमटे से उठाकर उस जगह पर रखनी है जहाँ पर आप इन सब चीज़ों का भोग लगाओगे माता काली को, समझ रहे हो। तो आपको जिस चीज़ का आप भोग लगाते हो माता काली को पहले से, जैसे मान लो आप लौंग बतासे का भोग लगाते हो, तो इन 6 चीज़ों को चढ़ाने से पहले आपको अग्यारी पर माता का भोग चढ़ाना है, जो आप पहले चढ़ाते हो। तो सबसे पहले आपको लौंग बतासे का भोग लगा देना है माता काली को। तो अब जो वो अग्यारी आपने तैयार करी है उसके आपको 2 टुकड़े करने हैं। उसके 2 टुकड़े कर कर आपको 4 से 5 चम्मच उस पर सरसों का तेल डाल देना है, ताकि हमारी अग्यारी जलती रहे, समझ रहे हो। तो सरसों का तेल डालने का क्या फ़ायदा होता है भक्तों, सरसों का तेल जब आप डालते हो तो जैसे ही आप तिल्ली लगाओगे अग्यारी जलाने के लिए, तो तुरंत माता काली आपकी अग्यारी पर हाजिर होंगी उसी वक्त, समझ रहे हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस अग्यारी पर 2 लौंग अपने गुरु के नाम की डालनी है। अगर आपके गुरु है तो आपको उनके नाम की डालनी है, और अगर आपके गुरु नहीं है तो आप जिनको मानते हो, या माता काली होगी या बाबा भोलेनाथ हो गए या फिर कोई जिस भी देवी देवता को आप मानते हो गुरु रूप में, आपको उनका नाम लेकर वो 2 लौंग चढ़ा देनी है अग्यारी पर, समझ रहे हो। फिर आपको जो रोज़ आप लौंग बतासे का भोग लगाते हो वो आपको भोग देना है माता काली को अग्यारी पर। फिर उसके बाद आपको ये 6 चीज़ें माता काली को चढ़ानी है।
तो सबसे पहले जो नींबू आपने लिया था इन 6 चीज़ों में, उस नींबू को आपको थोड़ा सा काटना है, मतलब बिल्कुल अलग नहीं करना है, थोड़ा सा काट कर उसमें आपको सिंदूर भर देना है। सिंदूर भरने के बाद आपको उसमें 2 लौंग डाल देनी है। उसके बाद वो नींबू आपको अग्यारी पर चढ़ा देना है, माता का नाम लेकर उनके मंत्र का जाप करके। और मंत्र आपको कौन सा बोलते जाना है? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये मंत्र आपको बोलते जाना है और ये सारी चीज़ें आपको चढ़ाते जाना है। समझ रहे हो? तो नींबू हो गया, तो ये नींबू आपको इस तरीके से चढ़ाना है अग्यारी पर। फिर आपने जो 11 लौंग ली थी, तो उन 11 लौंग में से आपको 10 लौंग अग्यारी पर चढ़ा देनी है और 1 लौंग आपको अपने जीभ के नीचे रख देनी है। तो उस लौंग का आपके जीभ के नीचे रखने का मतलब ये है कि उसमें साक्षात माता काली की शक्ति विराजमान हो जाती है उस लौंग में, जब आप उस लौंग को अपनी जीभ के नीचे रखते हो। समझ रहे हो? तो आपको 1 लौंग अपनी जीभ के नीचे रख लेनी है, बाकी सारे 10 लौंग आपको अग्यारी पर चढ़ा देनी है। अब आपको 5 जो काले आपने जायफल लिए थे, वो 5 काले जायफल आपको अग्यारी पर चढ़ा देने हैं माता का मंत्र बोलते बोलते। उसके बाद आपने जो नारियल लिया था, पानी वाला नारियल जो आपने लिया था, उस पर आपको सिंदूर से एक सातिया बनाना है। समझ रहे हो? सातिया बनाने हैं आपको सिंदूर से उस नारियल पर, और उसके बाद वो नारियल आपको अग्यारी पर मतलब टच करके और आपको अग्यारी के पास ही रख देना है। ठीक है? फिर आपको क्या करना है, एक लेना मीठा पान, जो आपने 6 चीज़ों में से मीठा पान लिया था, और ख़ासकर माता काली को मीठा पान बहुत ही प्रिय होता है, मतलब भोग में ज़्यादातर चढ़ाया जाता है। तो उसके बाद आपको मीठा पान माता की अग्यारी पर चढ़ा देना है, और लास्ट में आपको मीठे का भोग लगाना है। जो आपने 5 पेड़े लिए थे ना सफ़ेद वाले, उन 5 पेड़ों में से आपको थोड़ा थोड़ा तोड़कर अग्यारी पर चढ़ाना है। तो इस तरीके से ये 6 चीज़ें आपको माता काली की अग्यारी पर चढ़ा देनी है। और जैसे ही आप ये 6 चीज़ें चढ़ाओगे, तो उसी दिन, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ भक्तों, माता काली स्वयं आपको दर्शन देंगी, आपसे बात भी करेंगी, और आपकी जो भी दुख परेशानी है वो सारी आपकी दूर करेंगी। और लास्ट में जब आप ये 6 चीज़ें चढ़ा दो, जो आप माथा टेकने वाले होते हो, तो आपको माथा टेकना है अग्यारी के सामने, माता काली के सामने, और जो भी आपको परेशानी है, जो भी दुख है, समझ रहे हो, तो वो आपको माता काली से कहना है कि हे माँ, मैं अज्ञानी मूर्ख बालक हूँ, और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना, और माता मेरी इस परेशानी का कृपया करके हल निकालें, और मेरे इस काम को बना दे, और मुझे दर्शन ज़रूर दें। तो इतना कहते ही मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, जब आप ये 6 चीज़ों का भोग लगाओगे ना माता काली को अग्यारी पर, तो माता काली उसी वक्त, उसी दिन, उसी रात आपको दर्शन ज़रूर देंगी। और लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं भक्तों, मैं ये नहीं कहती कि आपको माता सीधे आकर आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है कभी भी। माता हमेशा या तो आपको सपने के माध्यम से दर्शन देती है, या फिर किसी के रूप में माता आपको दर्शन देती है, लेकिन उस दिन देंगी ज़रूर। समझ रहे हो? तो जो भी आपकी दुख परेशानी है, जो भी आपका जो भी संकट है, कुछ भी है, तो आप माता काली के सामने वो बता सकते हो, उनको कह सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये 6 चीज़ों का भोग लगाना है 24 तारीख की रात को। तो ये मैंने जो आपको अच्छे से समझा दिया है इस वीडियो के माध्यम से। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।